आप देख रहे हैं सकून टाइम्स, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। जो हमारे चैन की नींद सोने के लिए अपना और अपने परिवार की नींद खराब कर चुका है। आज ये माँ हमारे सामने खड़ी हैं, पर तन्हाई में इनका कैसे बीतता होगा, जब बेटे की याद आती होगी तो कैसे बीतता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ का हृदय ही जान सकता है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। सरकार फिर से एक बार पुनः आपसे अपील है, कृपया आप लोग ध्यान दें। पुलवामा हमले में शहीद जवान का दर्द आखिर कौन सुनेगा। रमेश यादव की मां ने कहा, मेरे बेटे का दर्द मैं ही केवल समझ सकती हूँ। नेताजी लोग तो केवल आश्वासन देते हैं और समाज का उद्धार भी नहीं कर पाते, वह दुख और दर्द कैसे बांटेंगे। कई वर्ष बीतने के पश्चात भी मंत्री नेताजी का आश्वासन रह गया हवा हवाई। ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। देश की सेवा में शहीद जवान रमेश यादव की मां ने कहा, मंत्री अनिल राजभर केवल देते हैं आश्वासन। कई बार मैं कर चुकी हूँ उनसे मिलने की कोशिश, लेकिन नहीं बांट सके बेटे का दर्द। पुलवामा हमले में शहीद हुए रमेश यादव की पत्नी ने कहा, पति का अब तक गांव में नहीं बना स्मारक व मुख्य द्वार। नमस्कार, मैं राजकुमार यादव। इस समय हम वाराणसी जिले के चौबेपुर स्थित तोहफापुर गांव में हैं। जो आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, ये बोर्ड है आज से 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर के पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के वाहन पे आत्मघाती हमले में शहीद हुए रमेश यादव का। सरकार ने पिछले 3 सालों में वादे बहुत ही बड़े बड़े किए एक शहीद के लिए कि हम आवाज़ देंगे, बहुत सी चीज़ें देंगे। इन वादों में क्या पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ, इसकी जानकारी के लिए अब हम चलेंगे रमेश यादव जी के घर और उनकी माता और पत्नी जी या घर में जो भी होंगे उनसे मुखातिब होकर जानेंगे धरातल पर क्या होता है और सरकार अपने वादों को कितनी हद तक पूरा करती है। आज 13 फरवरी और कल है 14 फरवरी, वह मनहूस दिन जिस दिन हमने अपने देश के 40 वीर सपूतों को खोया था श्रीनगर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को। आज ही के दिन इस देश ने अपने उन 40 वीर सपूतों को, अपने देश के उन लाल को खोया था, जिसकी प्रार्थना हम आज भी करते रहें, पर कभी इसका अंत नहीं हो सकता है। उसी हमले में शहीद वाराणसी जिले के चौबेपुर के समीप तोहफापुर गांव के शहीद रमेश यादव जी के घर हम मौजूद हैं। सरकारी वादे होते हैं, दिन प्रतिदिन समय बीतता जाता है। आज 4 साल का दिन बीत गया है। 2019, 2020, 2021 और 2022 चालू हो गया है, पर सरकार के वादे हवा हवाई हैं। शहीद के जब हमारे देश का लाल शहीद हुए थे, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग शहीद के घर आए थे, पर आज के दिन इस परिवार को सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या यही है हमारे देश के शहीदों का सम्मान? शहीद की पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना उनका स्मारक बना, ना शहीद का कहीं गेट बना। शहीद का मकान देख लेंगे तो खुद पे हमें शर्म आएगी कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं कि हम अपने शहीदों को उचित सम्मान नहीं दे सकते हैं। आखिर ये हमारे शहीद किसके लिए अपनी प्राण न्यौछावर किए थे? हमारे देश के लिए, हमारे और आपके लिए। आज हमारे राजनेता हैं, एसी में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। किसकी देन है? हमारे देश के सैनिकों की। सैनिक शहीद होता है, देश के लिए एक खबर होती है, पर किसी का परिवार सूना हो जाता है, किसी की मांग सुनी हो जाती है, किसी माँ का कोख सूना हो जाता है और किसी बुजुर्ग बाप की बुढ़ापे की लाठी खो जाती है। आइए अभी विस्तार पूर्वक जानते हैं शहीद रमेश यादव की पत्नी रेणु यादव से कि सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो अभी तक पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए हैं, या सरकार से इनको क्या आश्वासन मिला है। रेणु जी, आपके दुख को तो हम बांट नहीं सकते हैं, ना हम कम कर सकते हैं, पर हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी आश्वासन आपको दिया गया है या जो भी आपकी मांग है, आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएं और आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराने की हम एक कोशिश करेंगे। रेणु जी, 14 फरवरी कल वो मनहूस दिन है जिस दिन आपकी दुनिया उजड़ गई थी। क्या सरकार ने आपसे बहुत से वादे किए होंगे, क्या उस चीज़ को अभी तक सरकार ने पूरा किया या नहीं?
उसमें वादा किया गया था लेकिन कुछ पूरा नहीं हुआ। उसमें अनिल राज मंत्री जी आए थे और सब अधिकारी लोग आए थे, बोले थे कि सब कुछ बन जाएगा। अड़िया बाज़ार से लेके मिल्कोपुर तक गेट वहाँ बनेगा, रोड बनेगा और वो भी गेट बन जाएगा। यहाँ की अड़िया बाज़ार से लेके यहाँ पे भी मिल्कोपुर गेट तक भी बन जाएगा। स्मारक बन जाएगा, स्मारक के लिए भी ज़मीन मिलेगी, आवंटन होगा ज़मीन। जो मतलब पुलवामा में जितने लोग शहीद हुए थे, किसी को 4 बीघा 5 बीघा ऐसे ऐसे करके ज़मीन आवंटित हुआ है, आवास आवंटित हुआ है, सब कुछ। मेरे यहाँ आवास के भी लिए बोला गया था, पता नहीं कितना स्क्वायर फीट में बोला गया था कि बन के आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ जवाब मिला ही नहीं। और बस मिलने में उसको मतलब वादा तो बहुत सब पूरा किया गया, लेकिन बस उसमें नौकरी मिली है और कुछ नहीं मिला मुझको। नौकरी आपको मिला, किस विभाग में मिला है? डीएम ऑफिस में मैंने मिला है, कनिष्ठ सहायक के पद पे मैं हूँ, तो उसी समय मिल गया था और कुछ पूरा नहीं हुआ वादा। सिर्फ एक वादा पूरा कि आपको नौकरी मिल गई, बाकी उसके अलावा और कोई वादा पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं पूरा हुआ। जो कि शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग से पुलवामा में शहीद, पुलवामा के परिवार को शहीद की पत्नी के देने के लिए जितना शिक्षा विभाग थे उसमें का अपने अपने ज़िले में सबका पैसा कटा था। पैसा इकट्ठा होकर के केशव वहाँ उप मुख्यमंत्री जी के खाता में डाला गया था, लेकिन सब हर शहीद परिवार को अपने अपने ज़िले में मिल गया, लेकिन मुझको आज तक भी नहीं मिला। जिन्होंने हम अभी 1/8/21 को मैंने गई थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिली, अमित कुमार उपाध्याय जी से मैंने मिली। उन्होंने लेटर लिखी थी डीएम साहब को। डीएम साहब बोले ठीक है, उसका मैं पैसा का जांच करा देता हूँ और उसके बाद जो है ज़मीन वाला आवंटित 1 हफ्ता में हो जाएगा। आज 6 महीना बीत गया, न तो पैसा का पता चला न तो ज़मीन का ही पता चला। देखिए, जैसा कि रेणु जी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पुलवामा में शहीद 40 जवानों के अन्य जिलों में सारी सुविधाएं मिल गई, पर बनारस जिले के डीएम साहब या यहाँ के वर्तमान विधायक अनिल राजभर जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा भी किए गए वादे पूर्ण नहीं हुए। ना स्मारक बना है, ना अभी तक द्वार बना है जो शहीद द्वार बनने वाला था। आवास भी आप देख सकते हैं, आवास के लिए भी वादा किया गया था, पर आवास भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। क्या इसके लिए आपने शासन प्रशासन पे लगातार कोशिश करते आ रही हैं? हाँ, शुरू से ही मैंने कोशिश करते आ रही हूँ। कम से कम डीएम ऑफिस में मैंने 10-12 एप्लीकेशन मैंने दी थी, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं मिला। बस उसके क्या किया गया था उस समय कि बस 8 बिस्सा में जो है खेल मैदान बन के दिया गया था ना। हर जगह जितने शहीद परिवार हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे कि हर अपने अपने ज़िले में नामांकन रोड हो जाएगा शहीद के नाम से, लेकिन यहाँ नामांकन भी नहीं हुआ और स्मारक की तो बातें ही छोड़ दीजिए। क्या 3 साल के बीच में कोई राजनेता, कोई मंत्री आया दोबारा शहीद होने के बाद दोबारा सुध लेने, या आपकी क्या हाल है, क्या नहीं है, या किसी प्रकार की कोई मदद के लिए? कोई नहीं आया था। बस 1 साल बाद कैलाश नाथ सोनकर जी नहीं आए थे तो वो आए थे, उन्होंने आए थे मेरे यहाँ, जो कि कहे थे ठीक है आपको जो है गेट बन जाएगा। मैंने डीएम ऑफिस में लेटर मैंने भेज दिया हूँ, वो भी नहीं न बात की, न फिर आए और न तो गेट बना। और आपके वर्तमान विधायक अनिल राजभर जी कभी आए थे आपके यहाँ? वो कभी भी नहीं आए। उन्होंने बोले थे कि अब मेरा नंबर लीजिए, आप फ़ोन करिएगा, आपका जो काम सब कुछ होगा, लेकिन फ़ोन भी कभी नहीं उठाते हैं। उसके बाद जो है गेट बनने के लिए जो अपने लोग बनवाते हैं उनसे हमने बात की, आए थे, शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन शहीद परिवार को किसी को बुलाए ही नहीं और गेट नहीं बना, बस शिलान्यास करके अपने आप चले गए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर जी आए, गेट का शिलान्यास हुए कितने दिन हो गया? 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया, और इनके विकास की पराकाष्ठा देखिए कि 1 साल में एक शहीद के गेट का निर्माण नहीं हो पाया, जो कि इनकी पत्नी का आरोप है रमेश जी के कि 3 साल के भीतर अनिल राजभर जी एक बार भी शहीद परिवार से मिलने नहीं आए। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। बात यहाँ नहीं आए, जो कि शहीद आगे हुए मेरे हस्बैंड के नाम से उन्होंने गेट नहीं बनवाए, अपने पिताजी के नाम से जाकर के अपना वहाँ जालूपुर मार्केट में गेट बनवा दिए हैं। सोच लीजिए कितना बड़ा आरोप है कि शहीद के नाम से गेट नहीं बन रहा है, परंतु अपने पिताजी के नाम से जालूपुर मार्केट में उन्होंने गेट बनवा दिया। ये हमारे देश के नेता के द्वारा इस देश के लाल और शहीद को एक सम्मान दिया जा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जनता और शासन प्रशासन से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शहीद रमेश यादव जी की जितनी भी सुविधाएं अभी शेष बची हुई हैं उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। कितने बच्चे हैं रेणु जी आपके? मेरे एक बेटा है आयुष यादव, 6वां साल चल रहा है जी, अभी LKG में पढ़ता है। LKG में पढ़ता है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा में मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही जब आप नौकरी कर रही हैं तो? नहीं है, उसकी भी शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके बुजुर्ग सास ससुर आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, साथ में ही रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको?
कोई समस्या नहीं है। बस वही सरकार से मैं अपील करती हूँ कि जो मतलब मांगे की गई थी उसको पूरा जल्द से जल्द करें। यहाँ तक कि मैं लेडीज होने के नाते भी बहुत मैं दौड़ती हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। आपकी मांग है पहला स्मारक बनना, दूसरा गेट बनना, और कोई भी मांग आपकी? हाँ, अड़िया बाजार से लेके कम से कम अच्छे से मिल्कोपुर तक गेट तक रोड अच्छा होना चाहिए। और केशव प्रसाद मैंने मौर्या जी से मैंने मिली तो हर जिले में जो प्राइमरी स्कूल है वो शहीद के नाम से हो गया, लेकिन उन्होंने डीएम साहब को 8 दिन का समय दिए, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी ये हाल है कि जैसे इन्होंने कहा कि हर जिले में जो प्राइमरी विद्यालय है उस गाँव के वो शहीद के नाम से हो गया, पर अभी वाराणसी जिले में वो चीज़ नहीं हो पाई है कि यहाँ का विद्यालय जो शहीद रमेश यादव जी हैं उनके नाम से हो पाए। और इनकी मांग है कि सड़क भी जो इनके गांव के आने के लिए मुख्य सड़क है वो भी एक बेहतर और अच्छी सड़क हो। यही बात है आपकी? जी जी, जो कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमको लेटर सब लिख करके, एक लेटर अपने यहाँ से डीएम ऑफिस में भेजे हैं और एक लेटर मेरे पास मुझको मिला है। क्या वो लेटर अभी आपके पास है? हाँ, मैं रखी हूँ उसको। दिखा सकते हैं आप हमें? हाँ, हम दिखा सकते हैं आपको। ठीक, आप वो लेटर हमें दिखा दें। कल 14 फरवरी है, शहीदी दिवस है। क्या इस दिन आपके क्षेत्र के अधिकारी नेतागण आते हैं आपके दरवाजे पे? नहीं, कोई नहीं, ना नेता आते हैं ना अधिकारी आते हैं, कोई नहीं। अगले साल तो जो भी श्रद्धांजलि दी गई थी उसके 2-3 दिन बाद जो है कि एसडीएम साहब मेरे यहाँ आए। वो भी मीडिया में खबरें चलने के बाद? मीडिया में खबर चल गई तो उनको पता चला होगा, तब 2-3 दिन बाद अधिकारी साहब ने। इस बार तो लगता है कि चुनाव का समय, तो हो सकता है कि मंत्री जी आ जाएं। हो सकता है कि मंत्री भी आ जाए मेरे दरवाजे। हाँ भाई, चुनाव का समय है, मंत्री जी को वोट लेना, तो मंत्री जी उम्मीद है कि आ सकते हैं दरवाजे पे। हाँ, चले, हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से ये गुहार करेंगे, इस देश की जनता से ये अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे देश के शहीद को इंसाफ मिल सके, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनका परिवार है, जो उनकी आधारभूत चीज़ें हैं, उन मिल सके। अभी हम इनके बाद इनकी शहीद रमेश यादव जी की माता जी से भी मुखातिब करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के लाल शहीद रमेश यादव जी की पत्नी से मिलने के बाद हम इस समय आए हैं माता जी से मिलने। माता जी के दुख को तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कम कर ले, और इनकी जो पीड़ा है असहनीय है। माता जी, आपकी पीड़ा तो हम नहीं कम कर सकते हैं, पर सरकार ने जो पिछले 3 सालों से वादा किया था, क्या उसको पूरा किया है? नहीं भैया, पूरा तो अभी सरकार नहीं कैले हुआ। 3 साल हो गल मेरे बेटा के शहीद भइले। और जो मांग सरकार से हमन कैले रही तो हमार तो मांग पूरा वही नहीं कैले हुआ। गेट स्मारक भैया के नाम से हमन का मांग आज से नहीं, शुरू से है। वो हमार बेटा तो देश के लिए शहीद हो गल, बाकी सरकार के अभी नहीं आँख खुलत है। तो माई का तो दर्द कोई दुनिया में बूझ ना सकत, बाकी सरकार के तो चाहिए कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गल तो स्मारक का गेट, माँ बाप का मांग यही है कि गेट और स्मारक हमार बन जाए के चाहिए। कितने बड़ा इल्जाम है वर्तमान सरकार पे, भारतीय राजनीति का स्तर किस पे आ गया है। एक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद की माँ किस तरह अपना दुख दर्द बयां कर रही है। सरकार आखिर कब सुनेगी? वो भी धन दौलत हीरे चांदी नहीं मांग रही हैं। ये माँ अपने बेटे के नाम पे एक स्मारक और एक गेट की मांग कर रही हैं। क्या सरकार के खजाने में इतना भी पैसा नहीं है? एक गरीब माँ के लिए, एक लाचार माँ के लिए, उसके बेटे के प्रति हो रही मांग को पूरा करने के लिए नहीं है? माता जी, क्या आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कभी आपके पास आए हैं? आज भी भैया 3 साल हो गल, अभी हमारे दुआरे भी नहीं आयल हुआ। दर्शन मंत्री कौन है आपके यहाँ के? अनिल राजभर जी। हाँ हाँ। देखिए, ये शिवपुर विधानसभा आता है और यहाँ के वर्तमान विधायक अनिल राजभर जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। और कितना बड़ा इल्जाम है कि 3 साल बीतने के बाद भी वो शहीद के दरवाजे पर नहीं आए हैं। ना आयल हुआ भैया, हमन बोला बहुत कोशिश कैले, बाकी कहना कि हाँ आई, बाकी आज भी नहीं आयल हुआ। उनको रैलियां करने के लिए समय है, उनको सभाएं करने के लिए समय, उद्घाटन करने के लिए समय है, पर एक शहीद के दरवाजे पर 5 मिनट देने के लिए समय नहीं है। क्या ये हमारे देश के विधायक हैं? ये हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं? क्या हम यही उम्मीद करते हैं? जब ये देश के हुए शहीद के परिवार की ये वेदना है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? माता जी, आपकी बस यही 2 मांग है ना कि सड़क का निर्माण हो जाए, आपके स्मारक का निर्माण हो जाए बेटे के नाम से, और गेट का हो जाए। गेट का तो सुना है कि गेट का शिलान्यास हो चुका है।
हाँ हो गल, बाकी जे आवत भैया ते कहत है कि नहीं बनी बनी, बाकी आज भी नहीं हमन के आँखी से लौकत है कि नहीं गेट बनी कि नहीं बनी। सकून टाइम के माध्यम से हम यही अपील करेंगे देश की जनता से, अपने जनप्रतिनिधि से, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक, कि किसी भी हाल में सारे कार्यों को रोक के देश के शहीदों का सम्मान किया जाए। शहीद जो हमारे चैन की नींद सोने के लिए अपना और अपने परिवार की नींद खराब कर चुका है। आज ये माँ हमारे सामने खड़ी हैं, पर तन्हाई में इनका कैसे बीतता होगा, जब बेटे की याद आती होगी तो कैसे बीतता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ का हृदय ही जान सकता है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। ये माँ सरकार, फिर से एक बार पुनः आपसे अपील है, कृपया आप लोग ध्यान दें। रमेश यादव जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में जानते हैं उनके ही गांव के लोगों से। क्या नाम है आपका? श्रीकर यादव। श्रीकर यादव। श्रीकर यादव जी, रमेश यादव जी आप ही के गांव के? हाँ, हमारे गांव थे। क्या था उनका व्यवहार, कैसा उनका शिक्षा दीक्षा था, उनके परिवार का कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा था। हमारे साथ ग्राउंड पे दौड़े हुए थे और साथ में ही दौड़े थे। वो भर्ती हो गए हैं और उनका परिवार भी सब लोग अच्छे हैं और उनके पिताजी का व्यवहार ठीक है, माताजी भी ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि इनके साथ दौड़े थे ग्राउंड पे, इनके मित्र थे ये हम कह सकते हैं, पर एक मित्र के खोने का दर्द क्या होता है एक मित्र ही जानता है। जब आप लोग को सूचना मिली उस समय गांव की स्थिति क्या थी कि पुलवामा हमला हुआ, हमले में 40 जवान देश के शहीद हुए, और उन 40 जवानों में बदकिस्मती से एक आपके ही गांव के लाल थे, आपके दोस्त थे, आपके भाई बिरादर थे, आपके बंधु थे। तो जब सूचना मिली तो गांव का माहौल क्या था? गांव का माहौल एकदम जैसे कि मातम में बदल गया था पूरा माहौल। और उनकी कमी आज भी खलती है गाँव वालों को। जैसे हम लोग हैं, ग्राउंड के लोग हैं, आज भी हम उनकी कमी बहुत खलती है। कल 14 फरवरी है, उनकी स्मृति में आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं? हाँ, करते हैं। कल कैंडल मार्च निकलेगा कल कैंडल मार्च हमारे गांव से जी। तो सरकारी जो योजनाएं थी या सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो पूर्ण हो गए हैं? कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे हैं। जैसा कभी उनकी पत्नी और उनकी माताजी से हम लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि स्मारक और स्मृति द्वार, दो चीजों के लिए, क्या आपको लगता है कि इसको सरकार पूरा करने में देर कर रही है? बहुत देर कर रही है। अभी स्मारक नहीं बना है। अभी स्मारक नहीं बना। नहीं। इनकी माताजी ने कहा कि आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक अनिल राजभर जी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और पिछले 3 सालों में वो एक बार भी इनके दरवाजे पर नहीं है। क्या कभी वो गाँव में आते हैं इस बारे में चर्चा करने? कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। और अब चुनावी समय है तो चुनाव वोट मांगने फिर आ जाएंगे। आप एक युवा हैं, तो आप इस पे क्या संदेश देंगे अपने देश को कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा चुनना चाहिए या नहीं? नहीं चुनना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए। ऐसे युवाओं को अगर मान लीजिए अगर गेट बन जाता, निर्माण हो जाता, तो मतलब गांव वाले भी रहते कि नहीं किसी उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ। अब वो कार्यकाल में है नहीं, अब वो रहेंगे भी नहीं आएंगे। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल यादव नाम है। अनिल यादव जी, आप तोहफापुर गांव के निवासी हैं? नहीं, मेरा गांव बराई है। बराई। हमारे साथ जब हम शुरू किए थे अपना तैयारी भर्ती लाइन में, तब वो उस समय उनका हो गया था। मतलब रमेश यादव जी आपसे सीनियर थे, जब आपने दौड़ चालू किया था तो उस समय वो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी? ज्वाइनिंग हो चुकी थी उनकी। कैसा व्यवहार था गांव और ग्रामीणों से और आप लोगों उसके साथ? हम लोग के साथ अच्छा था। जब भी छुट्टी आते थे वो हमेशा कहते थे कि बहुत मेहनत करो, आने वाले समय में तुम भी होगे, यही सब बोलते रहते थे। और बदकिस्मती से आज वो हमारे बीच नहीं है। क्या आपके क्षेत्र के मंत्री विधायक ने अपने सारे वादे पूर्ण किए हैं? नहीं, अभी तो पूरा नहीं किए हैं। स्मृति द्वार और स्मारक बनाने का वादा था वो पूरा नहीं किए हैं। मतलब स्मृति द्वार, स्मारक जो मांग उनकी माता जी उनकी पत्नी करे थे, ये आप लोग का भी कहना कि उसको पूर्ण नहीं किया? हाँ, उसको पूर्ण नहीं किया गया। सबका वही मांग था। उस दिन जब यहाँ पर उनकी शहादत के दिन आए थे तो उस दिन सारे लोग डिमांड किए थे। तो उस समय मंत्री आए थे, क्या नाम उनका, जो सांसद है चंदौली के, महेंद्र पांडे जी आए थे। बोले थे वादा पूरा करेंगे, पर आज तक कभी उसके बाद दिखे ही नहीं। कितना बड़ा इल्जाम है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर के बाद इल्जाम लग रहा है केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी के ऊपर कि उन्होंने शहादत के दिन आए थे और जो उनका संसदीय क्षेत्र उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का। उन्होंने वादा भी किया था ग्रामीणों से और उनके परिवार से कि हाँ स्मृति द्वार और उनका स्मारक बनेगा, पर आज तक पूर्ण नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से क्या सरकार की विफलता है? हाँ, सरकार की विफलता मान सकते हैं इसमें। और चुनावी समय चल रहा है तो आपके मंत्री विधायक जो भी हैं वो वोट के लिए आपके दरवाजे पाएंगे, तो क्या ये सवाल आप लोग उठाएंगे? हाँ, सवाल उठाएंगे। वो पहले आएंगे ही नहीं। इतना विश्वास है कि वो आपके यहाँ नहीं आएंगे? हाँ, पूरा विश्वास है वो आएंगे नहीं।
देश भर की खबरों से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सकून टाइम। निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।